मकसद है ये, चाहे टिकट जिसको मिले हम लोग को बड़हरिया से जीतना है, चाहे हर हाल में जीत के। विधायक जी भी अपने गलती से हारे, विधायक जी को जनता ने नहीं हराया। देखिए वोट तो शुरू से बीजेपी का रहा है, आज भी बीजेपी के साथ है। राजद को शुरू से नेचर रहा है जात पात राजनीति करना। नमस्कार, मैं डिम्पल, अपना बिहार चैनल में आपका स्वागत है। और आज पहुंचे हैं सिवान जिला के बड़हरिया विधानसभा के हकमा में, जहां बात करेंगे भाजपा नेता पप्पू भारती से, जो एक समाज सेवी भी हैं और भाजपा नेता भी हैं। उनसे कुछ मीठे और कुछ तीखे सवाल होंगे। नमस्कार पप्पू भारती जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। डिम्पल बाबू आपका भी नमस्कार, और आपके चैनल के जितने भी दर्शक है सबको मेरे तरफ से नमस्कार है। हम बात करेंगे, अभी सर पे चुनाव है और चुनाव को लेकर माहौल एकदम गर्म चल रहा है। बड़हरिया विधानसभा पड़ता है आपका जी। बड़हरिया विधानसभा से पूर्व विधायक रहे हैं श्याम बहादुर सिंह, और वर्तमान में बच्चा पांडे जी हैं। क्या लगता है, लड़ाई और एनडीए गठबंधन है आप लोगों का, क्या लगता है कि इस बार जदयू यहाँ से लड़ेगा या आपका पार्टी लड़ेगा? देखिए, चाहे जदयू लड़े चाहे भाजपा लड़े, भाजपा भी प्रयास में जो हम लोग लड़ेंगे। इसलिए जो इस बार यहाँ जो बड़हरिया विधानसभा है, लोग कहते थे कुर्मी बहुमूल्य क्षेत्र है, मगर पिछले बार भी बच्चा पांडे जी लड़े थे तो 52,000 वोट लाए थे। इस बार भी उनका वो 3,3500 से जीते हैं। विधायक जी भी अपने गलती से हारे, विधायक जी को जनता ने नहीं हराया। विधायक जी के कुछ छोटा मोटा कमियां था जो वो चुनाव हार गए, नहीं तो विधायक जी चुनाव हारने वाले नहीं थे। इसलिए यहाँ पर एनडीए कभी भी नहीं हार सकता है। इस बार एनडीए हारा है, हम लोग अपने कमी से हारा है। और चाहे एनडीए जेडीयू लड़े, चाहे भाजपा लड़े, चाहे लोजपा लड़े, तीनों पार्टियां में जो भी पार्टी चुनाव यहाँ से लड़ेगी, जिसके खाते में जाए, हम लोग इस सीट को 15 से 20,000 में से जिताने का प्रयास करेंगे। भाजपा लड़ेगी तब भी, जेडीयू लड़ेगा तब भी, चाहे लोजपा लड़े, कोई भी पार्टी हमारे गठबंधन से जो भी नेता आएगा उसको हम लोग 15 से 20,000 से बड़हरिया सीट जिताने का प्रयास करेंगे। और इस बार हम लोग हर हाल में जीतेंगे बड़हरिया सीट। देखिए, कहना नहीं चाहिए, विपक्ष में क्या नाम है उनका, अरुण गुप्ता जी का अभी जो दौर चल रहा है आपके विधानसभा से, और वो बनिया समाज से आते हैं। आपको क्या लगता है कि भाजपा का वोट काट पाएंगे? जो बनिया का वोट है, जो बनिया समाज का जो वोट है, वो कहते हैं कि बीजेपी का वोट है, कैडर वोट है, तो उसको काट पाएंगे? कहाँ तक सक्सेस होगा? ये बनिया समाज का वोट तो शुरू से बीजेपी का रहा है, आज भी बीजेपी के साथ है। मगर अरुण गुप्ता जी के हम एक दिन बयान देखे थे, जो वो कह रहे हैं जो 5 विधायक के बराबर मेरा आमदनी है। तो जब आपको इतना ज्यादा आमदनी है तो आपको बड़हरिया विधानसभा आना क्यों जरूरी पड़ा? आप अपने घर से कहे नहीं चुनाव लड़ रहे हैं, जहाँ आपका विधानसभा वहां से कहे नहीं चुनाव लड़ रहे हैं। बड़हरिया विधानसभा है, जितने उद्योगपति हैं बड़हरिया विधानसभा में आज चुनाव जीत के गायब हो जाए हैं। बड़हरिया के जनता को एक एक कागज साइन कराने के लिए विधायकों को खोजना पड़े, ये इसीलिए बड़हरिया विधानसभा बनाया है। इस बार बड़हरिया विधानसभा के जनता वो गलती नहीं करने जाएगी, चाहे किसी भी जात की जनता हो, वो जो भी उम्मीदवार चुनेगी, अपना लोकल उम्मीदवार चुनेगी जो बड़हरिया विधानसभा का हो। बाहरी उम्मीदवार को इस बार बड़हरिया विधानसभा में कोई इंटरेस्ट रिक्वायर नहीं होगा, चाहे वो किसी पार्टी से आ जाए। बड़हरिया की जनता उनको चुनने वाली नहीं है। जो बड़हरिया की जनता ठगा हुआ महसूस कर रही है, दोबारा वो गलती करने नहीं जाएगी। अच्छा, ऐसा क्या है कि बड़हरिया विधानसभा जब लोकल कोई भी जनप्रतिनिधि नहीं होते हैं, राजद विपक्ष का जो भी जनप्रतिनिधि आते हैं वो बाहर से ही आते हैं और बिजनेसमैन ही होते हैं? आपको नहीं लगता कि राजनीति अब एक बिजनेस बनकर रह गया है? देखिए, उन लोग के पास पैसा है, 5 करोड़ 7 करोड़ 10 करोड़ रुपया लेंगे, टिकट दे देंगे। अभी जो पिछला आपका एमएलसी का चुनाव हुआ, मनोज सिंह जी चुनाव लड़े थे, और ये क्या नाम है इनका, जो अभी एमएलसी हैं राजद के, कौन सा है वो जो भी है, वो चुनाव लड़े थे। आज उनको बड़हरिया विधानसभा में चाहे सिवान के कोई भी किसी को काम एमएलसी सबसे मिल सकते हैं? नहीं मिल सकते हैं। मनोज सिंह जुटे होते तो मनोज सिंह सिवान में मिलते, मगर आज के एमएलसी सब जो है सिवान नहीं मिलेंगे सिवान में। तो जनता ऐसे ऐसे प्रतिनिधियों को काहे चुनती है जिससे हमको मुलाकातें नहीं हो, वो वोट ले चला जाए। वोट हमारा खरीद लेता है, कोई देता है 5,000, वो अगला देता है 10,000, 10,000 देकर वोट खरीद लिया, वो 5 साल दिखाई नहीं देगा। भाई वो तो पैसा दिया है, तो कहाँ से दिखाई देगा? तो आप लोग ऐसे जनप्रतिनिधि को मत चुनिए, पैसा पर अपना मत बिकिए, अपने बच्चे को भविष्य को खतरे में मत डालिए। ऐसे जनप्रतिनिधि चुनिए जो आपका 12 बजे रात को फोन करे तो आपका फोन रिसीव करे, आप खोजे तो आपके दरवाजे पर जाए, चाहे आप उसके दरवाजे पर जाए तो उससे मुलाकात हो जाए। ऐसे जनप्रतिनिधि को मत चुनिए जो आप खोजते रह जाए, फोन करते रह जाए, उससे मुलाकातें नहीं हो पाए।
अभी एक मुद्दा चल रहा है राजद की तरफ से, जोर शोर से चल रहा है, जिसमें सारिका पासवान बयान दे रही हैं कि परमेश्वर मुखिया जी को लेकर एक बहुत जोरों शोर से चल रहा है कि ब्राह्मण भूमिहार एकता मंच के आशुतोष कुमार, उन्होंने भी अभद्र टिप्पणी किया, सारिका पासवान ने भी की। आपको क्या लगता है, राजनीति में ये सब ठीक लगता है? नहीं, देखिए, राजद का शुरू से नेचर रहा है जात पात राजनीति करना। राजद कहता है कि भाजपा दंगा फसाद कराता है। अगर राजद के इतना ही है, आज तक राजद अपना किसी अति पिछड़ा को कहीं नहीं प्रदेश अध्यक्ष बना देता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष किसी अति पिछड़ा कहीं नहीं बना देता है, किसी मुस्लिम को कहीं नहीं बना देता है, कहता है जो मुस्लिम का वोट हमारा है। आप किसी मुस्लिम को बना के तो देखिए, कहीं नहीं उसको आप बना देते हैं। खाली वोट के लिए मुस्लिम को इस्तेमाल कीजिएगा, जब काम आएगा तो उसको वोट के लिए इस्तेमाल कीजिएगा, पद के लिए नहीं कीजिएगा। नहीं, उनका सारिका पासवान का कहना है कि जो स्वर्ण वोट है उसको भाजपा और जदयू पाल के रखा है, ये सब जदयू और भाजपा के लोग हैं वही पालते हैं इनको। कोई भी वोट कोई नहीं पालता है। वोट जदयू भाजपा के सब जाति के वोट एक पार्टी के साथ है। मगर राजद ने जो बना लिया है, जो मुस्लिम वोट मेरा है, जादव वोट मेरा है, वो जादव के किसी का ऐलान करे ना, जो जादव मुख्यमंत्री फलाना रहेगा। आज देखिए भाजपा कितने जादवों को बना के रखी है। हमारे विधानसभा अध्यक्ष है जादव हैं, नंदकिशोर यादव जी हैं, नित्यानंद राय जी हैं, रामकृपाल यादव जी थे, सारे हम लोग जादव नेता, बड़े बड़े नेता आज भाजपा में है। काहे नहीं राजद किसी बड़े जादव को बड़े पद पर बैठा देती है? सारिका पासवान तो कहते हैं कि पासवान की नेता वो है चिराग पासवान है। आपको क्या लगता है कि ये सब जो चल रहा है इससे पासवान वोट पे कुछ फर्क पड़ेगा, आप लोगों को नहीं मिलेगा इस बार? नहीं, चिराग पासवान जी नेता अच्छा बात है ना, चिराग पासवान जी हमारे पार्टी में है, ताकि चिराग पासवान जी पासवानों को नेता है तो इसे कौन सी गलती बात? सारिका पासवान तो कह रही है ना कि चिराग पासवान पाले हुए हैं, मतलब वो भाजपा के लिए काम करते हैं, वो पासवान के लिए कुछ नहीं करते हैं, पासवान के नेता नहीं है, वो सिर्फ वोट के लिए राजनीति करते हैं। जो चिराग पासवान जी काम करते हैं, सारिका पासवान जी को वो कर पाएगी? राजद के भी उतना काम कर पाएगी? चिराग पासवान जी आज के उभरते हुए युवा नेता हैं। ऐसा राजद में कोई नेता नहीं है जो चिराग पासवान जी का मुकाबला कर सके। चाहे कांग्रेस में कोई नेता नहीं है चिराग पासवान जी का मुकाबला कर सके। चिराग पासवान जी के उभरता हुआ छवि है और बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, हर आदमी से मिलते हैं, जुलते हैं, बातें करते हैं, ये कोई भी गलत बयान नहीं देते हैं। आज राजद के लोगों को देखते हैं, तेज सोनी यादव को, तेज प्रताप यादव को बयानबाजी सुनते हैं, कभी चिराग पासवान जी उस तरह के बयान दिए हैं? नहीं, आप लोगों पे भी तो ब्लेम है कि भाजपा हिंदू मुस्लिम करती है। जैसे बैकवर्ड फॉरवर्ड अभी स्वर्ण के दलित वोट के लिए जो राजद कर रही है, वो ब्लेम कर रहा है ना कि भाजपा भी हिंदू मुस्लिम का वोट जात का राजनीति करता है। नहीं, देखिए, ब्लेम करने वाला क्या बात है। अभी भाजपा जब से नरेंद्र मोदी जी आए हैं, जितना मुस्लिमों को नरेंद्र मोदी जी ने काम किया है वो यही किया है। अभी आप 20 तारीख को कार्यक्रम में देखें, जो आवास मिला वहां तो मुस्लिम को भी मिला। अगर भाजपा मुस्लिमों को नहीं देखती तो आवास मुस्लिमों को क्यों देती, खाली हिंदुओं को देती? मुस्लिम नरेंद्र मोदी से चाबी लिए ना आवास के, तो भाजपा कहाँ जात पात कर रही है, कहाँ भाजपा अलग राजनीति कर रही है? भाजपा तो सबको एक साथ लेकर चलती है। राजद के लोगों के मुस्लिम को के पाल के रखे हैं जब भाई मुस्लिम हमारा है, मगर भाजपा तो ये कभी नहीं कहती है मुस्लिम हमारा है। चाहे हमारे लिए राजद भाजपा के लिए सब कोई बराबर है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख है, ईसाई हो, अति हो, पिछड़ा हो, बड़का हो, सब हमारे लिए एक बराबर है। सबको हम एक समान देखते हैं, सबको एक समान देते हैं। क्या लगता है बड़हरिया विधानसभा अगर भाजपा के खाते में सीट आता है तो पप्पू भारती चुनाव लड़ सकते हैं? देखिए, इसका तो फैसला पार्टी को करना है। पार्टी अगर हमको भरोसा जताएगी, पार्टी उस लायक हमको समझेगी तो जरूर हमको टिकट मिलेगा। पार्टी विश्वास करेगी तो हम जरूर बड़हरिया सीट जीत के पार्टी के एनडीए के खाते में देने का प्रयास करेंगे, उनके झोली में डालने का प्रयास करेंगे। पार्टी चाहे भाजपा में आए चाहे जेडीयू में आए, हम पूरे भाजपा के लोगों को एनडीए कर कहता कोई है जो बड़हरिया सीट 15 से 20 वोटों से जीत के झोली में एनडीए का डाल देना है, उसमें कहीं दो राय नहीं है। कोई भी आ जाए बड़हरिया सीट इस बार एनडीए से नहीं ले सकता है। नहीं, जदयू में तो हम खम चल रहा है, बहुत सारे लोग आप ही के पार्टी के दावा कर रहे हैं, जदयू के भी और भाजपा के अलग अलग लोग दावा कर रहे हैं कि श्याम बहादुर सिंह को इस बार टिकट नहीं मिलेगा, दूसरे को मिलेगा। देखिए, चाहे श्याम बहादुर सिंह को मिले, चाहे नंदेव जी को मिले, चाहे गजाधर सिंह को मिले, चाहे पप्पू भारती को मिले, चाहे धर्मेंद्र टिकट किसी को मिल सकता है। जब तक नहीं मिलता है तब तक के टिकट किसी को नहीं कहा जा सकता है। सब कोई अपना अपना दावा करता है जो हमको मिला, हमको टिकट किसी को मिल सकता है। हम उस पर कुछ टिप्पणी नहीं करेंगे। हाँ, हमारा एक ही है मकसद है, ये चाहे टिकट जिसको मिले, हम लोग को बड़हरिया से जीतना है, चाहे हर हाल में जीत के बड़हरिया के जनता को दुख सुख में वैसा नेता हम लोग को चुनना है
ये बड़हरिया के जनता को दुख सुख में रह सके। बड़हरिया के जनता जो आज तक नेता के लिए तरह इमाम हो रही है। एक तरवारा में आप देख रहे हैं, जो हम लोग तरवारा से पचमोहानी से आते हैं बड़हरिया रोड में, एक आज तक कोई नेता नाला नहीं बना पाया। कितना गंदगी वहां है, कोई बाहर की औरत आती है उसको सोच जाने के लिए कोई जगह नहीं है तरवारा में, बड़हरिया में जगह नहीं है। लेकिन 15 साल तो आप ही लोगों के विधायक थे ना, 15 साल। अभी तो 5 साल बच्चा पांडे रहे, इसके पूर्व में तो 15 साल आप ही के विधायक रहे हैं। नहीं ठीक है, हमारे विधायक जो थे उनसे भी कुछ कमियां रही। अब 5 साल जनता ने उनको सजा दे दिया। अब जो भी एनडीए के नेता आएंगे उसको जनता चुनेगी और एनडीए पर जनता को विश्वास है और उसको जिताकर बड़हरिया से भेजेगी। अच्छा, क्या लगता है इस बार मंगल पांडे जी चुनाव लड़ेंगे सिवान से? देखिए, मंगल पांडे जी बड़े भैया हैं, उनके बारे में तो हमको कोई जानकारी नहीं है। वो जहाँ से चाहे वहाँ से लड़ सकता है, जहाँ से पार्टी लड़ाएगी वहाँ से लड़ सकता है। मगर हमको लगता है जब पार्टी ने उनको सिवान नहीं, उनको पूरा 8 सीट पर चुनाव सिवान जिला के लड़ते हैं, बंगाल भी चुनाव वो लड़ते हैं, उनको तो सिवान के 8 सीट पर चुनाव लड़ना है, 1 सीट पर थोड़े लड़ना है। तो पप्पू भारती नेता हैं या समाज सेवक है? क्योंकि समाज में कुछ जगह पे मैंने यहाँ आने से पूर्व में पता किया कि लड़कियों के शादी में आपका पानी प्लांट है, यहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट लड़की का शादी होता है। तो ऐसा मैंने पता किया है 2-4 जगह जहाँ आप फ्री में पानी भिजवाते हैं। अभी देखिए, अभी हमारा पूरा पंचायत में पानी फ्री में जाता है और जनता हमको विश्वास जगाएगी, जनता मौका देगी, चाहे हमारा बिजनेस आगे बढ़ेगा। तो हमारे पूरे विधानसभा की मैं बात कर रहा हूँ, पूरे विधानसभा में लड़कियों के शादी में पानी फ्री में देंगे। हम विधानसभा में अभी चुनाव के बाद चाहे जो भी लड़े, चुनाव के बाद हम विधानसभा में हम उतना ना उद्योग लगाने का प्रयास करेंगे कि हमारे बड़हरिया विधानसभा के लोग बड़हरिया विधानसभा में नौकरी कर सके, उसको दिल्ली या बम्बई जाने की नौबत नहीं आए। नहीं, ऐसा क्या मतलब हम ये इसलिए पूछ रहे हैं कि हमारे दर्शक कोई मन में कोई ना खटके। मतलब पप्पू भारती जो पानी भिजवाते हैं लड़कियों के शादी में, इसमें कोई राजनीति है या वोट के लालच में? नहीं नहीं, हम चुनाव लड़े चाहे नहीं लड़े, जब तक हम स्वस्थ रहेंगे, जब तक मेरा प्लान चलता रहेगा, किसी भी गरीब हो अमीर हो, लड़की के शादी में हम पानी का पैसा नहीं लेंगे। किसी भी पंचायत, बड़हरिया विधानसभा कोई भी आपके पास आ जाए? अभी हमारे भतपूरा पंचायत में जा रहा है, आगे आने वाला तरवारा दनियालपुर, आगे आने वाला 2 पंचायत में और फ्री करेंगे। इसी तरह धीरे धीरे आगे फ्री करते जाएंगे। मतलब धीरे सिर्फ लड़की के साथ? सिर्फ लड़की के शादी में, चाहे वो गरीब के हो चाहे अमीर के हो, किसी भी लड़की के शादी में हो, हम पानी का पैसा नहीं लेंगे। चलिए, बहुत अच्छा। यहाँ से अभी आप लोगों का सीट कंफर्म नहीं हुआ है? नहीं, अभी देखिए, अभी किसी के खाता में जा सकता है, 10-15 दिन में पता चल जाएगा, उसके बाद हम डिसीजन लेंगे कौन लड़ेंगे। अच्छा, नरेंद्र मोदी जी आए थे सिवान में, विपक्ष का कहना है कि डर गए थे। देखिए, विपक्ष तो रात को उसको नींद नहीं आया है। विपक्ष को जिस आज तक सिवान में क्या पूरे बिहार में ऐसा जनसभा नहीं हुआ था जो नरेंद्र मोदी जैसा। आपको तरवारा से लेकर सिसई तक जाम लग गया था, उधर पचुखी तक जाम लग गया था, इधर आपको चाप तक जाम लग गया था। इतना भारी जनसंख्या, जितना लोग टेंट में थे उससे ज्यादा लोग बाहर थे। अब विपक्ष सोच भी नहीं सकता था कि नरेंद्र मोदी जी के सभा में इतना लोग आ सकते हैं। आपके पार्टी पे एक और आरोप है गठबंधन, एनडीए गठबंधन में, कि बहनोई आयोग बनाया गया है। विपक्ष आपका ये भी आरोप लगा रहा है और जोरों शोर पे सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, इसके बारे में क्या कहेंगे? विपक्ष जो आरोप लगा रहा है, आज अगर विपक्ष में हिम्मत है तो लोग अपने लड़के को, अपने फादर को, अपने मम्मी को, अपने सिस्टर को छोड़कर पार्टी को दूसरे किसी को जिम्मेवारी देना, तब हम समझे विपक्ष सही है। तो आप तो अपने फैमिली में घुमा के रखते हैं, विधायक रहेंगे आप। अभी मुख्यमंत्री की वैकेंसी नहीं है, तब तक मुख्यमंत्री बनने के आप तैयार हैं। अभी तक ये वैकेंसी नहीं है मुख्यमंत्री का, तो मुख्यमंत्री आप कहां से बनेंगे? अभी लंबा समय है, अभी वेटिंग चल रहा है। अभी तो हम लोग प्रयास है 225 जीतने का, तो 225 में आप सोच लीजिए वेटिंग में है, तो 225 साल के आपको इंतजार करना पड़ेगा, लंबी इंतजार आपको करना पड़ेगा। ये जनता ने जो 2005 के पहले का देख लिया है, वो जनता दोबारा उस दिन में जाना नहीं चाहती है। जो हमारे बेटी घर से बाहर जाए तो उसको जाने में दिक्कत हो, हमारे बेटा शाम को स्टेशन पर आए 8 बजे रात को, तो उसको स्टेशन पर सोना पड़े, बाहर नहीं आना पड़े। आज आप 2 बजे रात को आ जाते हैं, 12 बजे रात को आ जाते हैं, ये दिन दोबारा नहीं मिलेगा। क्राइम तो आपके भी सरकार में, आपका सरकार है तब भी क्राइम हो रहा है, हत्या लूट ये सारी चीजें अभी भी नहीं रुक रही है। देखिए, क्राइम हो रहा है, क्राइम दूसरे तरह का हो रहा है, कहीं भूमि विवाद है, कहीं आपस के विवाद है। अब उसमें तो सरकार के मान के चले, जो आपस के विवाद है, छोटा छोटा बात के लिए लोग आपस में लड़ाई कर लेते हैं, गलत है। इसको हम लोग को भी सुधार करना पड़ेगा, जो लड़ रहे हैं उनको भी सुधार करना पड़ेगा। अरे भाई, वो भी भाई आपका है,
वो जो उसका भी जो हक है, अब छोटा छोटा बात के लिए आप मर्डर कर देंगे भाई का, चाचा का, बहनोई का, किसी का भी, तो वो तो वापस नहीं आएगा ना। जन सुराज चुनाव लड़ रही है, इससे क्या फर्क पड़ता है आप लोगों को? नहीं, हम लोग को जनसुराज से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जनसुराज अपने जगह लड़ रही है। पाकिस्तान किशोर जी अभी तक तो दूसरे को लड़ाते थे, खुद लड़ रहे हैं, उनको भी मालूम चल जाएगा ये खुद में दूसरे में कितना अंतर होता है। ये जो प्रशांत किशोर जी तो कह रहे हैं कि हम दूसरे को हीरो बनाते हैं, हमारा खुद का चुनाव जीतना एकदम आसान होगा, उनके लोग कह रहे हैं। दूसरे को हीरो बनाना आसान रहता है, जब अपने हीरो बना जाता है ना तब मुश्किल हो जाता है। दूसरे को हीरो बनाना आसान रहता है। वो तो राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बनाते थे, अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाते थे, तो काहे नहीं बना चुके। लेकिन उनका जहां भी जनसभा हो रहा है, जन सैलाब उमड़ रहा है, भीड़ रह रहा है उनकी। जनसभा और वोट दोनों में अंतर होता है। जनसभा को वोट में कन्वर्ट करना ये बड़ा मुश्किल है। अभी नरेंद्र मोदी के जलवा के आगे कोई भी पार्टी बिहार में टिकने वाला नहीं है। मतलब आपको लगता है कि बिहार से चुनाव मोदी जी लड़ रहे हैं? मोदी जी नीतीश जी लड़ रहे हैं। एक देश के राजा हैं, एक बिहार के राजा हैं, दोनों राजा चुनाव लड़ रहे हैं। बिहार में नीतीश कुमार विकास के नदियां बहा रहे हैं, उधर से नरेंद्र मोदी जी इतना फंड दे रहे हैं बिहार के लिए। आज तक कोई देखा था इतना फंड बिहार के आते हुए? आपका सीएम का चेहरा क्या वही होगा, ये बदलेगा इस बार? नहीं, अभी तो हम उस लायक नेता नहीं है। ये हमारे पार्टी फैसला करती है। ये राजद या कांग्रेस नहीं है जो सीएम के चेहरा पहले घोषणा कर दे। ये हमारे नेताजी अपना फैसला, नेता लोग फैसला करते हैं, जो भी उन लोग का डिसीजन होगा वो हम लोग थी।